गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला। अगेन वी आर रियली वेरी सॉरी। हम 22 अगस्त की जो करंट अफेयर है वो 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, बट ओके, सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज वाज केम एंड हमको ये डिले करना पड़ा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से कोशिश करेंगे आपके साथ ऐसा ना हो और चीज़ों को बिल्कुल ऑन टाइमली मैनर पे हम उसको कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारी पहली जो करंट अफेयर है वो हमारे पास वास्ट मेगालिथिक साइट इन केरला। हुआ क्या है, अब केरला के अंदर ना एक स्टडी चल रही थी, यानी कि एक ना एग्जीक्यूशन, यानी कि थोड़ा सा वैसे ही सर्च करने की कोशिश कर रहे थे आर्कोलॉजिकल साइट्स वाले। तो उनको सर्च करते करते एक बेसिकली क्या मिला है, एक हेड स्टोन मिली है। हेड स्टोन क्या है? हेड स्टोन क्या है, मेगालिथिक एज की है। और ये मान के चलो, जब किसी को दफना दिया जाता था, जब ऐसी किसी कबर है उसके ऊपर ना एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, जो कि बिल्कुल एक कैप की तरह दिखता था। तो इसी को बेसिकली हेड स्टोन कहा जाता है। तो ये जो बेसिकली जो है, ये बेसिकली हेमिस्फेरिकल लेटरल स्टोन की टाइप की है। जब किसी को दफनाया जाता था, ऊपर से कुछ राख के भी कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों से स्टडी बेसिक जो दिखती है, जो कहती है, वो ये कहती है कि ये सारी मेगालिथिक एज की हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कुछ मिली हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं, वो अनप्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, आगे एक बार देख लेते हैं। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आप इजीली समझ जाओगे लास्ट नंबर ऑफ है या फिर 2000 साल, ओवर 2000 साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो रिसेंटली अगर एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हैट स्टोन है, इसको बेसिकली अगर मलयालम में अगर आप जानोगे, तो मलयालम में बेसिकली इसे थापी कल्लू कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेंटली थापी कल्लू वाज इन द न्यूज़ और हैट स्टोन वाज इन द न्यूज़, तो व्हाट इज़ रिलेटेड विद दैट, तो इस तरीके से आप उसका आंसर दे पाओगे। तो मूव करते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास आर्टिकल है वो है एंशंट मैलारा कल्ट इन कोस्टल कर्नाटका। तो मैलारा कल्ट क्या है, एक स्कल्पचर है बेसिकली नियर कुंदापुरा उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पास। ये बेसिकली देखा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, स्टडीज चल रही है, केरला में कुछ ना कुछ मिला है तो साउथ की काफ़ी रीजन्स में मिलेगा। तो एक स्टडी चल रही है, स्टडी यानी कि रिसर्च चल रही थी, तो उसके ऊपर एक स्कल्पचर मिला है, जो कि बेसिकली वेल एट बसरूट। तो बसरूर एक एरिया है जो कि एक शहर का नाम है, वहाँ पर ये सब कुछ मिला है। एक बेसिकली क्या है, एक रॉयल हीरो है, यानी कि एक योद्धा है, जो कि बेसिकली एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, एक तलवार को लेते हुए, और एक बाउल यानी कि कवच को लेके, जिससे बेसिकली तलवार को रोका जाता है। आई डोंट नो, बाउल उसे कहते हैं या फिर कुछ और भी कहते हैं। अब एक यूनिक पीस है, बेसिकली लैक ऑफ यूजुअल मल्लादेई फिगर। और मल्लाई फिगर का आप याद रखिएगा। तो क्यों है, इसको क्यों कहा जाता है? द सिटिंग पोस्चर ऑफ द हॉर्स इज अनयूजुअल, यानी कि जिस तरीके से वो बैठता है वैसे नहीं बैठा है, अनयूजुअल है। और बेसिकली 15 सेंचुरी का है। द सेकंड जो डिस्कवरी है, एक स्मॉल स्टोन टेबलेट टेबलेट डिपिक्टेड महिलारा एंड मलाइल देवी बोथ माउंटेड एंड द ऑर्नेट हाउस, बेसिकली उसी से बेसिकली पाई गई है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब है कैसा, या फिर जो बेसिकली क्या है, इसे एक बार अगर आप देखोगे तो ये है बेसिकली वो जिस इमेज की हम बात कर रहे हैं। और महिलारा कल्ट क्या है, बेसिकली देखो, महिलारा बेसिकली कर्नाटका के रीजन पे जो देहात के जो लोग होते हैं उनको बेसिकली ये इनको पूछते हैं महिलारा को बेसिकली इनको अगर किसी का देवताओं की तरह पूछा जाता है, इनको अगर एक किसी का रूप दिया जाए या फिर जिसको जिस तरीके से इसको पूछते हैं, तो बेसिकली ये शिव का रूप है, जिनको ये शिव के रूप के तौर पे पूछते हैं। और इनको महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली खंडोबा कहा जाता है। और वहीं इनको अगर साउथ के अंदर मोस्ट ऑफली अगर किसी और पार्ट में अगर आप देखिए तो इसको बेसिकली मल्लोना कहा जाता है, ये मल्लाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी जगह पे इनको बेसिकली इनको पूजा जाता है, बेसिकली कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, डेक्कन रीजन में इनकी पूजा की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीमोन पार्टिकल अगर हम पढ़ना चाहें तो डीमोन पार्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। तो एक बार समझ लेते हैं क्या है। सो डीनोम पार्टिकल, इसका नाम क्यों रखा गया है, क्यों है, बेसिकली देखो डीनोम पार्टिकल क्या है, सॉरी, डीनोम पार्टिकल क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया है, एक बार इसे समझ लो। तो इस सारी चीज़ों के बाद आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। डीनोम पार्टिकल सुपर कंडक्टर क्यों कहा जा रहा है, और बेसिकली एक अचंबा क्यों कहा जा रहा है, इसको बेसिकली राक्षस कण या फिर डीनोम पार्टिकल नाम क्यों रखा गया। अब क्या है, रिसर्चर्स हैं जो बेसिकली इलिनॉस यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने एक बेसिकली मासलेस यानी कि द्रव्यमान रहित पार्टिकल की खोज की है, जिसको बेसिकली डीनोम पार्टिकल कह दिया इन्होंने। अब ये बेसिकली किस लिए है, अब इसको बेसिकली क्यों इसे डीनोम कहा गया, ये बेसिकली सुपर कंडक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा कैपेबल रहेगा। और ये फंक्शन करता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर इजीली फंक्शन कर सकता है। और कंडक्ट बेसिकली सुपर कंडक्टर विच कैन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेसिस्टेंट,
बेसिकली, यानी कि किसी भी प्रतिरोध के बिना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे यानी कि इजीली अगर हम इनको कहें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही अपना काम कर सकते हैं, तो इसलिए इनको सुपर कंडक्टर्स या फिर डीनो पार्टिकल्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। अब पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि किसी कंट्री को अगर ऐसा कोई डीनो पार्टिकल मिल जाता है जो कि रूम टेम्परेचर पर काम करता है, तो बेसिकली कंप्यूटिंग में, मेडिकल इमेजिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और रिवॉल्यूशन ला सकता है, इस रिवॉल्यूशन ला सकता है किसी भी कंट्री में, और एक अच्छा खासा यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा सकता है कंप्यूटिंग की दुनिया में। तो दैट्स वाई बेसिकली इसको एक डीनो पार्टिकल के तौर पे हम इसे बता रहे हैं। इसका मेन मकसद क्या है डीनो पार्टिकल में? अब बेसिकली ये बना किससे? ये दो बेसिकली दो धातुओं से बना है, जिसे एक स्ट्रोटियम कहा जाता है और दूसरे को रुथनेट कहा जाता है। इन दोनों के मिलने से बेसिकली हमें डीनोम पार्टिकल मिला है। ठीक है, अब डीनोम पार्टिकल क्यों कहा जा रहा है? अब सबसे पहले अगर आप ये जान लो कि 1956 में इसके लिए जो सबसे पहली अगर कोई पहली अगर जान पहचान जो की गई थी इसके लिए, तो एक फिजिसिस्ट है डेविड पाइंस। तो डेविड पाइंस ने सबसे पहले एक ऐसे किसी डीनो पार्टिकल की खोज करी थी जो कि बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, जिसके अंदर बेसिकली लैक ऑफ मास है, यानी कि मास ही नहीं है उसके अंदर, और प्लस जिसमें कलेक्टिवली रूम टेम्परेचर पे काम कर सकता है विदाउट, तो इसी वजह से अब अब डीनो पार्टिकल नाम क्यों दिया गया? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखो, इसकी पहली बात तो ये मासलेस है, दूसरा चार्जलेस है एंड नॉट अट्रैक्टिंग विथ लाइट। तो यानी कि मासलेस भी है, चार्जलेस भी है, इंटरेक्ट लाइट के साथ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इस तरीके का अगर ऐसा कुछ अगर मिल जाना, या फिर जिसके लिए कुछ कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक जो हमारी स्टडीज कहती हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो बेसिकली मास लेस हो, चार्ज लेस हो और जो लाइट के साथ में इंटरेक्ट ना करता हो। ये लाइट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, मास लेस है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली इसे क्या कह दिया गया? इसे बेसिकली कह दिया गया डीनोम पार्टिकल। सो दिस इज द बेसिकली मीन। तो आप ध्यान रखिएगा कि डीनोम पार्टिकल क्या है और रिसेंटली न्यूज़ में है। किससे बना है? स्ट्रेटियम और रुथनेट से। ठीक है, आगे चलते हैं। नमो 18, नमो 108 बेसिकली क्या है एक बार समझ लेते हैं। नमो 108 एक्चुअली है क्या? अब लखनऊ बेस्ड बेसिकली CSIR NBRE है, यानी कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इन्होंने एक ना रिपोर्टली एक डेवलप किया, एक वैरायटी डेवलप की है, किसकी? लोटस की, कमल की। अब कमल की क्यों? उसके अंदर टोटल 108 पंखुड़ियाँ हैं, यानी कि 108 पंखुड़ियाँ हैं, तो उसको बेसिकली नाम दे दिया गया है नमो 108। अब ये जो स्टडी है बेसिकली 108 ही क्यों दिया गया, नमो 18 क्यों दिया गया? क्योंकि देखो 108 का बेसिकली एक सिग्निफिकेंट बेसिकली रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म के अंदर, तो इसलिए बेसिकली 108 महत्व रखता है, तो इस वजह से इसको 108 दे दिया गया और 108 नमो 108 कह दिया गया। अब ये बना कैसे है? लोटस की जो वैरायटी है बेसिकली, जो फ्लावर्स है जो होते हैं, वो बेसिकली मार्च से दिसंबर के टाइम पे होते हैं, और ये पहली कोई ऐसी वैरायटी है लोटस की जो बेसिकली इंडिया के अंदर जो बेसिकली कम्प्लीटली जीनोम सीक्वेंस्ड है, तो उसके बेसिस पे बनी है, तो इसी वजह से इसको बेसिकली नमो 108 कह दिया गया। द रिलीज ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द लोटस सच एज अपैरल मेड, लोटस फाइबर, परफ्यूम कॉल्ड फ्रोटस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये था बेसिकली आपका नमो 108। लेट्स कम टू द पैसिफिक आइलैंड फेस द रिस्क ऑफ ड्रॉइंग। तो डब्ल्यू एम ओ ने एक एडवाइजरी जारी की है और एक इस तरीके से एक वार्निंग जारी की है पैसिफिक आइलैंड्स के लिए। पैसिफिक आइलैंड के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उनको बेसिकली उनको ये वार्निंग दी गई है कि आप सबमर्ज हो सकते हैं। आप चीज़ों को ध्यान से और सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है। अप्रॉक्सीमेटली 4 mm पर ईयर की स्पीड से बेसिकली जो पैसिफिक ओशन है वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और ये बेसिकली उससे भी तेज है जो बेसिकली ग्लोबल एवरेज दी जाती है। ठीक है, अब दिक्कत किसके लिए है? जो तोवालू है या फिर सोलोमन आइलैंड्स है, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऑकरेंस ऑफ बेसिकली क्यों हो रहा है? हीट वेव्स बढ़ रही हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज, इस सारी चीज़ों की वजह से। न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ये मोर देन सारी चीज़ें इन सारी। ओवरऑल अगर आप देखोगे, द रिपोर्ट रिवील द रीजन एक्सपीरियंस 35 नेचुरल हजार्ड्स इन प्रीवियस ईयर, लीडिंग ओवर 700 डेथ्स। These event basically डायरेक्टली अफेक्ट मोर देन 8 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा कुछ होगा, अगर चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, हीट वेव्स की वजह से हो रहा है, कुछ भी, हीट वेव्स भी देखो रीज़न है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस का, हमारे पॉल्यूशन का। तो ऐसा कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे देख चुके हैं, 700 डेथ, 35 नेचुरल हजार्ड प्रीवियसली जो हम देख चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। अब जो फाइंडिंग्स हैं डब्ल्यू की रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है अर्जेंट नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट, सेफ गार्ड द फ्यूचर दीज वल्नरेबल आइलैंड्स, तो इनको बेसिकली कहा जाता है।
तो डीआरडीओ का यूएवी तपस बेसिकली डीआरडीओ अनमैन्ड एरियल व्हीकल तपस, जिसका बेसिकली पहले नाम रुस्तम 2 था, अभी एक यानी कि एक टेस्ट के दौरान ये बेसिकली गिर गया या फिर क्रैश हो गया कर्नाटक रीजन के अंदर। फाइनली एक अच्छी खबर ये है कि इसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सो दिस इज़ गुड। तो एक ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के दौरान ऐसा कुछ हुआ है। तो आगे एक बार देख लो। अगर आप तपस के बारे में जानना चाहो तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि इसका पहले जो नाम था वो बेसिकली रुस्तम 2 था, और बेसिकली टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस, जिसको बेसिकली होराइजन 201 के साथ में करना था। अब इसकी जो बेसिकली विंग स्पैन देखोगे 20.6 मीटर एंड द टॉप स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर। ड्रोन कैन कवर रेंज ऑफ बेसिकली 250 किलोमीटर यूजिंग द सी बैंड फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली डीआरडीओ ने बनाया, ये ध्यान रखिए किस काम में आती है, वही सारी चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट, डिप्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, कुछ चीज़ें जल्दी पहुंचानी है, कुछ करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए काम आता है। तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नज़र मारना चाहो तो ऑलरेडी मैं आपको पहले स्लाइड में दिखा चुका हूँ, आप नज़र मार सकते हो। ड्रोन्स रियल टाइम डेटा कलेक्शन ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग। तो अच्छी खासी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज द बेसिकली तपस, अर्लियर नेम वाज बेसिकली रुस्तम 2। आगे देख लो। तो लिकारू मेघला फुकचे रोड लद्दाख, जो कि बेसिकली बीआरओ हैज बेसिकली क्या किया है, कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड लिकारू मेघलू, सॉरी नाम क्या है, लिकारू मेघला फुकचे रोड। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा बेसिकली टफ है, बट दैट्स ऑल ओके, हमें तो बोलना ही है। लिकारू मेघला फुकचे, या कन्नड़ बोल दिया। In Ladakh Dimchok sector, this road project aims to provide connectivity to the military outpost sensitive Fukche sector lying near the contested line out basically LAC के पास। तो फाइनली ये वाली जो रोड है, हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है बेसिकली लिकारू मेघला फुकचे रोड, ये बेसिकली बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 के टाइम पे बनी थी। रोड नहीं, बीआरओ 1960 के टाइम पे बना था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ये रोड बन जाने के बाद में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो आर्मी का जो बेसिकली रिमोट जो एरियाज हैं, जो मिलिट्री आउटपोस्ट हैं, वहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, साथ ही एलओसी के पास भी, फुकचे सेक्टर के पास, दमचोक सेक्टर के पास। तो दैट्स ऑल गुड। तो यही सारी चीज़ है। द रोड विल बी रीच टू द एल्टीट्यूड अबाउट द 19,400 फीट, वहाँ तक पहुँच जाएगा, एंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहेगी अमलिंग तक, यानी कि अमलिंगला तक। तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और न्योमा एयरफील्ड भी है। इस तरीके से अगर आप मैप देखना चाहो तो आप मैप देख सकते हो। तो मैप ये रहा, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये आपका अक्साई चीन है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर दरबुक श्योक ये है, ये आपका एलओसी है। ठीक है, यहाँ दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पर आपका कोंगला, हॉट स्प्रिंग्स, ये सब पोंगसा, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से इस पूरे एरिया के अंदर ये बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं हमारा आपके साथ दोबारा नए लेक्चर में, 23rd के लेक्चर में, और एक नई सीरीज के साथ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ही के लिए सारे लेक्चर्स हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके साथ साथ और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आ सकें। थैंक यू।